Hello friends, subject computer, standard 12th, chapter 2, cascading style sheet and JavaScript. First of all, CSS stand for cascading style sheet. CSS allows you to specify styles for visual element of website. आपकी वेबसाइट के जो विजुअल एलिमेंट है उसको स्टाइल देने के लिए CSS का यूज़ होता है. स्टाइल्स स्पेसिफाई द अपीयरेंस ऑफ पर्टिकुलर पेज एलिमेंट ऑन द स्क्रीन. आपका जो वेबसाइट का पर्टिकुलर पेज एलिमेंट है वो स्क्रीन पे कैसे दिखेगा वो स्पेसिफाई करता है स्टाइल. कीपिंग इन द स्टाइल सेपरेट from the content help us to avoid duplication in coding. Use the same content with different style for different purpose. Easy maintenance of a code. कंटेंट से स्टाइल अलग रखने से हमें नीचे दी गई सहायता मिलती है. फर्स्ट, कोडिंग को प्रतिलिपि से दूर रखना. विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न स्टाइलों के साथ हम एक ही कंटेंट का प्रयोग करते हैं. कोड को मेंटेन कर सकते हैं. यूजिंग CSS हम अपनी वेबसाइट में कई प्रकार के फॉन्ट और एलिमेंट कलर, पेड स्पेस, मार्जिन और एलिमेंट पोजीशन का नियंत्रण रख सकते हैं. CSS का यूज़ करके हम अपनी वेब पेज पे अपनी वेबसाइट के कोई पर्टिकुलर पेज पे स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट है सिंटैक्स ऑफ CSS. The syntax of CSS consists of special symbol known as the rule. CSS की सिंटैक्स में विशेष चिन्ह समाविष्ट होते हैं जो रूल्स के रूप से पहचाने जाते हैं. एक CSS नियम के दो मुख्य भाग होते हैं. फर्स्ट है सिलेक्टर और एक डिक्लेरेशन. सिलेक्टर का HTML एलिमेंट होता है जिस पर आप स्टाइल लागू करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं. डिक्लेरेशन में सिलेक्टर और उसके संगत मूल्यों में प्रयुक्त HTML एलिमेंट के साथ जुड़ी हुई विशेषता होती है यानी कि प्रॉपर्टी होती है. बाजू के बॉक्स में आप देख सकते हैं सिंटैक्स ऑफ CSS. उसमें सिलेक्टर है और कर्ली ब्रेसेस है. उसमें दो एट्रीब्यूट है, प्रॉपर्टी और वैल्यू. फॉर एग्जांपल H1 यानी कि वो सिलेक्टर है. कर्ली ब्रेसेस में कलर कॉलन ग्रीन. कलर एक प्रॉपर्टी है और ग्रीन एक वैल्यू है. इस तरह से हम सिंटैक्स अप्लाई कर सकते हैं CSS में. हमें वेब पेज में ग्रीन कलर देना है तो इस तरह से CSS की सिंटैक्स को लिखेंगे तभी ग्रीन कलर दे सकते हैं. नेक्स्ट है CSS यूजिंग कंपोजर. वी कैन ईजीली ऐड CSS यूजिंग कंपोजर. To make that composer use CSS, by default click Edit, Preference, Tools or Option. Select the checkbox Use CSS style instead of HTML element and attribute. If it is not selected, Composer will now use the CSS styling instead of HTML to format the text. For example, all the heading H1 tags are inserted into web page should following style: font Times New Roman, case uppercase, alignment center align, background color light blue, border dotted border. ये सब हमें अपने पेज में इंसर्ट करना हो तो फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन टू क्रिएट द CSS फॉर अबव हेडिंग. उसमें फर्स्ट है कंपोजिशन टूलबार में से कास्केड बटन को पसंद करना है. उसमें एक नोट है, अगर फाइल सेव नहीं होगी तो पेज टाइटल डायलॉग बॉक्स खुलेगा. पेज टाइटल देने के बाद सेव करें. बाजू वाले बॉक्स में हम देख सकते हैं. फॉर सेकेंड, क्लिक द फर्स्ट रेडियो बटन. स्टाइल अप्लाई टू ऑल द एलिमेंट ऑफ अ टाइप. थर्ड है फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू चूज एन एलिमेंट टू क्रिएट स्टाइल फॉर हेडिंग 1. We have selected H1 from the drop down menu. Click the create style tool button. You will see various tabs like general, text, background, border, list और ये सब टैब हम इस बाजू वाले बॉक्स में देख सकते हैं. ये सब हम प्रैक्टिकल में देखेंगे लेकिन अभी थोड़ी जानकारी के लिए ये हम सब देख रहे हैं. नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ CSS. कौन कौन से एडवांटेज है वो हम देखेंगे. CSS allows us to set the format of the website without changing the underlying structure.
CSS के थ्रू हम वेबसाइट का फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। वी कैन मेक चेंज टू द वेबसाइट विदाउट द फियर ऑफ एक्सीडेंटली चेंजिंग द डेटा। चेंजेस कर सकते हैं वेबसाइट में। द वेब डिज़ाइनर जॉब इज़ मेड ईजियर टू चेंज द स्टाइल चेंज कर सकते हैं। वी हैव टू सेट द स्टाइल फॉर ईच एलिमेंट ओनली वंस। हम केवल एक ही बार एक एलिमेंट में स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। वेब पेज विल लोड फास्टर। कोड ज़्यादा नहीं होगा तो वेबसाइट फास्ट लोड करेगी। यूजिंग CSS मेक वेबसाइट डिज़ाइनिंग क्विक एंड एफिशिएंट। CSS का यूज़ करके वेबसाइट इफ़िशिएंट वे में बनती है और जल्दी बनती है। नेक्स्ट देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ CSS। द CSS कंपेटेबिलिटी वेरियस विथ डिफरेंट ब्राउज़र। हर एक डिफरेंट ब्राउज़र के साथ उसकी कंपेटेबिलिटी चेंज होती है। दिस मीन्स that some of style sheet features are not supported by browser and style cannot be displayed as per the user design। यानी कि CSS स्टाइल कोई ब्राउज़र में सपोर्ट करती है और कोई ब्राउज़र में सपोर्ट नहीं करती है, वो इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट अलाउस यू टू ऐड प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट टू योर वेब पेज। HTML का उपयोग करके बनाए हुए वेब पेज और ब्राउज़र द्वारा उन्हें सेव किए जाने के बाद बदला नहीं जा सकता था। HTML केवल स्टैटिक वेब पेज ही हमें दे सकता है। जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम अपनी वेबसाइट को डायनेमिक कर सकते हैं। डायनेमिक यानी कि उसमें कुछ भी कभी भी चेंज कर सकते हैं, और स्टैटिक यानी कि एक बार जो हमने सेव कर दिया और बना लिया उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। Scripting language is a simple, lightweight programming language. JavaScript is used in web page to improve the design and validate the forms. Forms को validate करने के लिए JavaScript का हम use करते हैं। Most common form of JavaScript application today is client-side script, which run inside the web browser. Using JavaScript, the form is generally checked for the following fields. ये वैलिडेशन के लिए यूज़ होता है। तो फर्स्ट है, हैज़ द यूज़र लेफ्ट एनी रिक्वायर्ड फील्ड एम्प्टी। फॉर्म भरते समय हम किसी भी फील्ड को ब्लैंक नहीं रख सकते हैं, उसके लिए है ये। वो चेक करता है कि कोई फील्ड एम्प्टी तो नहीं रह गई है। सेकेंड है, हैज़ द यूज़र एंटरेड अ वैलिड ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस वैलिड है या नहीं वो चेक करता है। चेक वेदर कंटेंट ऑफ टू फील्ड आर सेम और नॉट। टू फील्ड सेम है और नहीं है वो। हैज़ द यूज़र एंटरेड वैलिड डेट वैलिड डाली है कि नहीं वो चेक करता है। हैज़ द यूज़र एंटरेड द टेक्स्ट इन द न्यूमेरिक डेटा फील्ड। जब हमें टेक्स्ट ऐड करनी है तो डेटा टाइप टेक्स्ट यूज़ करते हैं, उसमें नंबर नहीं डाल सकते। इस तरह से जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन के लिए चेक होता है। जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव यानी कि जावास्क्रिप्ट में हम मेथड का यूज़ करते हैं। तो मेथड का यूज़ करते समय जब हम मेथड का नाम लिखते हैं तो मेथड की फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं, और वो मेथड का दूसरी बार यूज़ करते हैं तब हम स्मॉल ABCD में लिखते हैं, तो वो नहीं चलता है। जो लिखा है वही लिखना पड़ता है, यानी कि हमें पहले स्मॉल में लिखा था तो स्मॉल में ही दूसरी बार यूज़ करने के लिए स्मॉल में ही लिखना पड़ता है। जावास्क्रिप्ट कोड रन फ्रॉम विदिन द HTML वेब पेज। जावास्क्रिप्ट का कोड हम लिखते हैं वो HTML में लिखते हैं, यानी कि HTML हेड टैग, ये तो सब आपको पता ही होगा, ये सारे टैग्स उसके अंदर हेड टैग में हम हमारी जावास्क्रिप्ट को लिखते हैं। दिस द जावास्क्रिप्ट कोड कैन बी पुट डायरेक्टली इनसाइड द वेब पेज कोड एज अ सेपरेट सेक्शन। एक सेपरेट सेक्शन में लिखा जाता है। द जावास्क्रिप्ट कोड इंसर्टेड इनटू द HTML पेज, यानी कि मैंने बताया HTML पेज के अंदर ही जावास्क्रिप्ट का कोड इंसर्ट किया जाता है यूजिंग द स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग होता है, उसमें लिखा जाता है जावास्क्रिप्ट का कोड। द लाइन बिटवीन द स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट
tag contain the JavaScript code. JavaScript can be placed inside the body or head section of HTML page, but generally it is preferred that the code be placed in head section. वो प्रीफर करता है कि वो हेड सेक्शन में ही लिखे. इन बिलो डिफाइन द हाउ टू राइट जावास्क्रिप्ट कोड. देखो ये एग्जांपल में लिखा है, पहले HTML, फिर हेड, टाइटल दिया है जावास्क्रिप्ट का, और हेड के अंदर टाइटल टैग के अंदर हमने स्क्रिप्ट टैग चालू किया है, और स्क्रिप्ट टैग चालू किया है उसके अंदर हमने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट कॉमा करके उसमें हेलो स्टूडेंट्स लिखा है और स्क्रिप्ट टैग ओवर किया है, और इसके बाद हेड टैग ओवर किया है, फिर बॉडी एंड HTML. इस तरह से हम स्क्रिप्ट लिख सकते हैं हेड टैग के अंदर. इसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा है, उसमें राइट है वो एक मेथड है विच इज़ पर ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट. वो एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का एक भाग है. The string to be displayed is passed as a variable to the method document.write. जो हमने लिखी है स्ट्रिंग हेलो स्टूडेंट, वो document.write मेथड है उसमें से पास होगी. एंड लास्ट द सेमीकोलन इज यूज एज अ मार्क ऑफ सेपरेशन रेदर देन टर्मिनेशन. सेमीकोलन का यूज़ होता है लास्ट में कि हमारा सेंटेंस ख़त्म हो गया, इस तरह से टर्मिनेशन के लिए यूज़ होता है. नेक्स्ट है इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट में कौन कौन सी इवेंट्स होती है, बाय डिफ़ॉल्ट इवेंट वो हम देखेंगे. अबॉट लोडिंग ऑफ इमेज इज़ कैंसल्ड. जब हमारी इमेज लोड नहीं होती तब ये यूज़ होती है. नेक्स्ट है ब्लर. एलिमेंट्स सच एज अ रेडियो बटन बिकम इनएक्टिव. रेडियो बटन है वो इनएक्टिव हो जाता है तब ये यूज़ होती है. क्लिक यूज़र क्लिक ऑन फॉर्म एलिमेंट. जब यूज़र फॉर्म एलिमेंट पे क्लिक करता है तो एक क्लिक इवेंट है. चेंज वैल्यू ऑफ फॉर्म फील्ड इज़ चेंज बाय यूज़र. फॉर्म की वैल्यू है वो यूज़र चेंज करता है तब ये इवेंट यूज़ होती है. नेक्स्ट है एरर. एरर अकर ड्यूरिंग लोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट और इमेज. जब हम डॉक्यूमेंट लोड करते हैं या इमेज लोड करते हैं तब ये एरर अकर होती है. फोकस एलिमेंट सच एज अ बटन बिकम एक्टिव. आगे हमें सबमिट बटन देखा था, वैसे ही बटन पर क्लिक करती है तो ये फोकस मेथड है वो एक्टिव हो जाती है. ये एक इवेंट है. नेक्स्ट लोड. डॉक्यूमेंट और इवेंट इज लोडेड. जब डॉक्यूमेंट लोड होता है और कोई भी इवेंट लोड होती है तब ये लोड इवेंट रन होती है. नेक्स्ट माउस आउट. माउस मूव ऑफ एलिमेंट. माउस जब मूव ऑफ होता है तब ये इवेंट यूज़ होती है. माउस ओवर. माउस मूव ओवर द एलिमेंट. कोई भी एलिमेंट है उस पर माउस हम ले जाते हैं तो ये इवेंट होती है. रीसेट. फॉर्म फील्ड आर रीसेट टू डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़. रीसेट अगले वीडियो में बताया था रीसेट क्या होता है, यानी कि सब टेक्स्ट के जो फील्ड है वो क्लियर हो जाएगी. तो अब ये रीसेट इवेंट यूज़ होती है. ये इवेंट हम रीसेट बटन पे डालेंगे. जब हम रीसेट बटन पे क्लिक करेंगे तो सारे टेक्स्ट बॉक्स है जो क्लियर हो जाते हैं, तो ये रीसेट करने के लिए यूज़ होती है ये इवेंट. सिलेक्ट. यूज़र सिलेक्ट फॉर्म फील्ड. जब हमें कोई फॉर्म की फील्ड सिलेक्ट करनी हो तो ये सिलेक्ट इवेंट यूज़ होती है. सबमिट. यूज़र सबमिट अ फॉर्म. सबमिट बटन जैसा हमने देखा फॉर्म सबमिट करने के लिए. और नेक्स्ट है अनलोड. यूज़र लाइव अ पेज. जब हम पेज को एग्जिट करते हैं यानी कि लीव करते हैं तब ये अनलोड मेथड यूज़ होती है. द इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड वेब पेज कॉज द ब्राउज़र टू जनरेट इवेंट. जब यूज़र और वेब पेज के बीच में इंटरेक्शन होता है तब ये सारी इवेंट जनरेट होती है. ये सारी इवेंट जावास्क्रिप्ट में आती है जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल और अपने वेब पेज बनाने में. नेक्स्ट है वेरिएबल. A variable is a container for storing data. The web page in JavaScript are case sensitive, so a variable x and capital X are different.
वेरिएबल जो है वो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। द वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव में हमें देखा एक कैपिटल एक्स है और एक स्मॉल एक्स है, वो दोनों डिफरेंट है। इन जावास्क्रिप्ट वी कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल यूजिंग var कीवर्ड। ये कीवर्ड है var, उससे हम अपना वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल var x इज इक्वल टू 3, तो var वो एक कीवर्ड है, x वो वेरिएबल का नाम है और इज इक्वल टू 3 वो वेरिएबल में 3 वैल्यू स्टोर हुई है ऐसा बता रहा है। इसी तरह से नीचे देखो वेर y इज इक्वल टू हेलो। पहले में हमें न्यूमेरिक डेटा स्टोर किया है और दूसरे में हम टेक्स्ट ले रहे हैं हेलो। var z इज इक्वल टू हेलो स्टूडेंट्स z। इसी तरह से सेम हेलो स्टूडेंट्स स्टोर करेगा। सो वेरिएबल इज़ अ यूज़ फॉर स्टोरिंग डेटा। डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। document dot form 1 dot name dot value to control the web browser window or web page we use browser object model। वेब ब्राउज़र विंडो को कंट्रोल करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। BOM शॉर्ट फॉर्म में पूछा जा सकता है। BOM स्टैंड फॉर ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। All browser are split into different parts or object that can be accessed using JavaScript। हम JavaScript की हेल्प से ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। सभी ब्राउज़र के डिफरेंट पार्ट्स और ऑब्जेक्ट में स्प्लिट हो जाते हैं, जिस पर हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हम वहाँ पे जा सकते हैं। इन पार्ट्स को हम ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल और BOM के रूप से जाने जाते हैं। हम ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल में ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ या मेथड का यूज़ करके ब्राउज़र में प्रदर्शित अवयवों का विंडो को बदलने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल में जो हाई लेवल के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो विंडो के ऑब्जेक्ट्स हैं। विंडो ऑब्जेक्ट्स के अंदर की अकेली फ्रेम और ब्राउज़र विंडो को दिखाता है। सबसे पहले है विंडो, उसमें है फ्रेम, पेरेंट, सेल्फ और टॉप। उसमें से 3 है हिस्ट्री, डॉक्यूमेंट और लोकेशन। डॉक्यूमेंट में से भी 3 है, डॉक्यूमेंट, लिंक, फॉर्म और एंकर। और फॉर्म में से भी, फॉर्म में रेडियो बटन आता है, टेक्स्ट एरिया आता है, बटन, टेक्स्ट, चेकबॉक्स, ये सब। और बटन में भी रीसेट है, पासवर्ड के लिए टेक्स्ट बॉक्स यूज़ होता है वो। सिलेक्ट में भी इसके अंदर है ऑप्शंस। ये सारा हिराचिकली डायग्राम है। वेब पेज के सभी एलिमेंट्स जैसे कि फॉर्म, ईमेल, लिंक और अदर ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट इसमें शामिल होते हैं। ये ब्राउज़र में वेब पेज बनाने के लिए यूज़ होते हैं सारे एलिमेंट्स। इसमें मेन है वो डॉक्यूमेंट में कौन कौन सा आता है वो लिंक, फॉर्म, एंकर, ये सब मेन है। इसका हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे। डॉक्यूमेंट, फॉर्म और फॉर्म की जो एलिमेंट है टेक्स्ट एरिया, पासवर्ड एक्सेट्रा। नेक्स्ट है फोकस मेथड। इट इज़ यूज टू अप्लाई फोकस ऑन अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन द फॉर्म पे कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट पे जब हमें फोकस अप्लाई करना है तो ये फोकस मेथड यूज़ होती है। इंटरनेट पर फॉर्म भरते दौरान आपने देखा होगा कि कुछ फील्ड एक लाल रंग से एस्टेरिक निशान के साथ होते हैं। यह एक संकेत है वैलिडेशन का और ये हमें फिल करना ही पड़ता है, जिसे खाली नहीं रखा जाता। जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हम ऐसे फील्ड में वैलिडेट करके अलर्ट दे सकते हैं। इसी तरह से जब यूज़र कोई टेक्स्ट बॉक्स या कुछ भी ब्लैंक रखेगा तभी उसको अलर्ट मैसेज प्रोवाइड किया जाएगा। जो फोकस मेथड के अंदर लिखा है वो पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स में अलर्ट मैसेज दिया जाएगा। After the user get an alert message calling the focus method, the cursor will be placed inside the element and the element will be highlighted हो जाएगी। उसके अंदर जो
लिखा है वो टेक्स्ट हाईलाइटेड हो जाएगी। ये हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। नेक्स्ट है इज एन ए एन फंक्शन। ये एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है टू वर्क विथ न्यूमेरिकल वैल्यू। जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ काम करना है तो जावास्क्रिप्ट यूज़ बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन यानी कि उसमें रेडीमेड फंक्शन होते हैं जो हमें खाली यूज़ करना है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज न्यूमेरिक फंक्शन इज़ एन ए एन फंक्शन। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इज़ एन ए एन फंक्शन। एन ई ए स्टैंड फॉर नॉट अ नंबर। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एन ई ए स्टैंड फॉर नॉट अ नंबर। इट रिटर्न ट्रू if the value is not a number and the false if value is number। ट्रू या फॉल्स यानी कि बुलियन वैल्यू। बुलियन मीन्स या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है, या तो फॉल्स हो सकता है या तो ट्रू हो सकता है, दोनों में से कोई एक आएगा। फॉर एग्जाम्पल इज एन ए एन ब्रैकेट में 1 2 3 रिटर्न फॉल्स एज द वैल्यू 1 2 3 इज नंबर। सो फॉल्स रिटर्न करेगी। इज एन ए एन हेलो रिटर्न ट्रू एज द वैल्यू हेलो इज़ नॉट नंबर। नंबर नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न करेगी और नंबर है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगी। इन बिलो एग्जाम्पल वी प्रोवाइड द वैलिडेशन इन ऑल फील्ड्स। वैलिडेशन लाइक यूज़र शुड नॉट कीप द फील्ड एम्प्टी। यूज़र कोई भी फील्ड को खाली नहीं रख सकता। सेकेंड, ओनली नंबर आर अलाउज। थर्ड, द पिन कोड शुड बी 6 डिजिट लॉन्ग। और भी हम वैलिडेशन रख सकते हैं जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर 10 डिजिट का होता है तो उसमें 10 डिजिट ही आते हैं। इस तरह से जैसे पिन कोड नंबर का किया है 6 डिजिट ही होते हैं तो 7 डिजिट हम एंटर नहीं कर सकते हैं। नाम में हम नंबर नहीं डाल सकते हैं, वहाँ पे टेक्स्ट नहीं होनी चाहिए। इस तरह से वेब पेज में वैलिडेशन ऐड करने के लिए हमें स्क्रिप्ट टैग में फंक्शन लिखने होते हैं और वैलिडेशंस देने पड़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल में लिखा है स्क्रिप्ट टैग, उसमें फंक्शन है वैलिडेशन और वेयर। वो मैंने बताया कि कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए var वेयर कीवर्ड, और उसके बाद नेम है वो वेरिएबल का नाम है और इसमें वैल्यू है वो डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म वन डॉट टी वन डॉट वैल्यू, ये सारी उसकी वैल्यू है। वैसे ही पासवर्ड डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म वन डॉट पी वन डॉट वैल्यू, जिसमें जो टेक्स्ट बॉक्स में हमें वैलिडेशन प्रोवाइड करने हैं उस फील्ड का नाम है। ये T1 है वो टेक्स्ट बॉक्स, हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो नेम का टेक्स्ट बॉक्स है वो टेक्स्ट बॉक्स का नेम लिखा है, ये T1 है वो। और फॉर्म 1 ये फॉर्म का नाम है बाय डिफ़ॉल्ट। और ये पासवर्ड में पासवर्ड के टेक्स्ट बॉक्स का नाम है P1 डॉट वैल्यू। डॉट वैल्यू क्यों लिखा है? क्योंकि पासवर्ड में जो वैल्यू हम एंटर करेंगे वो वैल्यू वो यहाँ पे लेगा, वो वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। ये वेरिएबल पास के कीवर्ड में स्टोर हो जाएगी नाम में। वैसे ही पिन कोड है और कंडीशन लगाई है इफ़ नेम इज इक्वल टू एम्प्टी और नेम इज इक्वल टू नल। जो नेम ब्लैंक होगा और खाली होगा तो अलर्ट मैसेज आएगा एंटर द नेम। और डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म वन डॉट टी वन डॉट फोकस मेथड हमने देखी, उसके अंदर लिखा है एंटर द नेम, वो रेड टेक्स्ट से लिखा है वो हाईलाइट हो जाएगी एंटर द नेम एंड रिटर्न फॉल्स। जैसे हम कई बार हम वेब पेज पे विज़िट करते हैं तब हमें रजिस्ट्रेशन के लिए बोला जाता है, जब नाम एंटर नहीं कर सकते तब हमने देखा होगा कि ये अलर्ट मैसेज आता है एंटर द नेम। जब रेड कलर से एस्ट्रिक जैसे साइन है टेक्स्ट बॉक्स के बाजू में जो रिक्वायर्ड है वो हम फिल नहीं करते तब हमें ये मैसेज आता है एंटर द नेम। वैसा ही है, हम वेब पेज में जब ये वैलिडेशन देते हैं तभी वो आता है। तो ये इसके लिए है, वैलिडेशन के लिए। जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन के लिए यूज़ होती है, वो हमें याद रखना है। सेकंड है इफ़ पासवर्ड इज इक्वल टू नल। जब पासवर्ड नल होगा तब वहीं सेम मेथड फॉलो की जाएगी। अलर्ट मैसेज हम देंगे एंटर द पासवर्ड एंटर करो और फोकस करेंगे और रिटर्न फॉल्स।
इस तरह से सभी फील्ड एक एक करके वैलिडेट होगी। नेक्स्ट है इफ़ डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म वन डॉट ए ज़ीरो, ये यहाँ पे एरे यूज़ किया है, चेक इज इक्वल टू फॉल्स। जब जेंडर नहीं सिलेक्ट करेगी तो उसका जो रेडियो बटन आता है वो फॉल्स होगा दोनों में, तब ये अलर्ट मैसेज हम देंगे सिलेक्ट द जेंडर। उस पर फोकस वाला नहीं करेगी, द सिलेक्ट और रिटर्न फॉल्स। इफ़ डॉक्यूमेंट डॉट नेक्स्ट देखिए, इफ डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म वन डॉट टी ए डॉट वैल्यू इज इक्वल टू फॉल्स, एड्रेस की फील्ड में है वो नेम वाला है वो सेम ही आएगा। एंटर योर एड्रेस, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म वन डॉट टी ए डॉट फोकस एंड रिटर्न फॉल्स। रिटर्न जब फॉल्स होगा तब वो दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में जाने के लिए वो जाने नहीं देगा, वही फील्ड हमें पहले फिल करनी है, फिर नेक्स्ट भी आएगी। वैसे ही है दूसरा हॉबीज़ के लिए है, जब हम हॉबीज़ सिलेक्ट करते हैं तब जो कोई भी हॉबी नहीं सिलेक्ट करनी है तब हमें देना है तो हम दे सकते हैं हॉबीज़ के लिए। वैसे ही है पिन कोड के लिए, पिन कोड के लिए हम यूज़ करेंगे इज़ एन ए एन, जो हमने आगे देखा वो फंक्शन हम यूज़ करेंगे कि इफ़ पिन कोड इज इक्वल टू ब्लैंक, जो पिन कोड ब्लैंक है और इज़ एन ए एन पिन कोड उसमें वैल्यू नहीं आई और पिन कोड डॉट लेंथ ग्रेटर देन 6 से ज़्यादा है या 6 से कम है, तब हम अलर्ट मैसेज प्रोवाइड करेंगे प्लीज़ एंटर द पिन कोड प्रॉपरली। यानी कि 6 डिजिट से ज़्यादा भी नहीं चाहिए और 6 डिजिट से कम भी नहीं चाहिए, ये चेक करता है। इज एन यानी कि फॉल्स या ट्रू देगा, तब डॉक्यूमेंट वन फॉर्म वन डॉट पिन डॉट फोकस एंड रिटर्न फॉल्स, और स्क्रिप्ट टैग लास्ट में ओवर करना ही पड़ेगा नहीं तो एरर देगा। इस तरह से आपका ये सेकंड चैप्टर है कास्केडिंग स्टाइल शीट एंड जावास्क्रिप्ट वो ख़त्म होता है। प्रैक्टिकल हम बाद में देखेंगे। ये चैप्टर पढ़ के हमें थोड़ा CSS का नॉलेज आ गया कि कंपोज़र के साथ CSS कैसे अप्लाई करते हैं, वैलिडेशन कैसे दे सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का यूज़ क्या है, जावास्क्रिप्ट से क्या होता है, किस वैलिडेशन किसके लिए यूज़ होता है, जावास्क्रिप्ट से हम वैलिडेशन दे सकते हैं। इस तरह से हम CSS का यूज़ कर सकते हैं। उसके एडवांटेज देखे हमने, उसकी डिसएडवांटेज देखी, उसका एग्जाम्पल भी देखा। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं और फॉर्म में अपना वैलिडेशन दे सकते हैं। थैंक यू।